सुपर गॉसिप। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे दोस्त सुनाएंगे कुछ कहानियां। दोस्त? अच्छा, मैं तो डर गया। दोस्त? तेरा दोस्त कौन है? 7th क्लास की स्टोरी है दानिश की। लखनऊ से भेजी है उसने। मैं नया स्कूल में जब एडमिशन हुआ मेरा, तो मेरा परेशान करते थे बच्चे सारे, वो खासकर मेरी क्लास के लड़के। एक दिन 2 दिन मेरे को परेशान कर रहे हैं। कभी मेरे पास सुई लगा देते हैं मेरे, कभी मेरी बुक्स छुपा देते हैं। अच्छा। फिर जब बाथरूम, उसको ना बाथरूम बहुत आता है दानिश को, बोलता मैं बाथरूम जब भी जाता हूँ ना तो अंदर छुप जाते हैं, मेरे को डरा देते हैं। अच्छा। तो मैं 1-2 बार तो मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा अब थोड़ी ना डराएंगे। जब मैं घुसने से पहले देखता हूँ, फिर मुझे दिखते नहीं थे। फिर वो अंदर जाके जैसे ही मेन बाथरूम में घुसता था वहां डरा देते थे। तो बार बार सरप्राइज कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसने दूर से देख लिया कि दानिश को देख के वो दोनों उसके दोस्त जो हैं, फ्रेंड भी क्या है यार, बुली करने वाले दोनों, इसकी क्लास के अंदर जाके छुप गए। और पता नहीं इस बार क्या डराने के मूड में थे, वो गया ही नहीं। बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं कहीं और जाता हूँ। अच्छा। और उस टाइम पे उसने देख लिया आया जी होती हैं जो काम वाम करती हैं वहाँ सफाई बच्चों के बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई और दोनों वो बुली लड़के बाहर भागे बाथरूम से, नंगे थे, यूं भाग रहे कॉरिडोर में। और आईजी चिल्ला रही है अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। दानिश ने देखा, बोलता भाई ये मेरे को आज डराने के मूड में थे, वो भी अपनी छोटी सी लिपटिया से। मतलब आज नंगा करके डराने के मूड में थे, इसलिए इसने नाम लिखा है छोटा पोपट। प्रैंक होते हैं यार, बुली बहुत बड़ा वर्ड है यार। नहीं, प्रैंक है, प्रैंक है। नंगा डराएगा कोई? छोटे पोपट से कितना डर जाएगा कोई? एक स्टोरी मैंने पढ़ी, मेरा गला खराब है लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगा। ये सुरभि है, दिल्ली से ही है, किस्सा सुनाना चाहती हूँ। ये वहां पे गई थी अपने फ्रेंड के साथ और वेल्स में पार्टी की, और वेल्स में तो इसने बोला मुझे बहुत मजा आया आपकी स्टोरी पढ़ के, तो मैं भी एक किस्सा आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मजा आ रहा है, लाइक नहीं करती लेकिन। समझ नहीं आ रही, मजा बहुतों को आ रहा है, लाइक नहीं करते। लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करना गाइस। तो फिर इसके बाद ये वहां पे गई और इसने अपना टेबल लिया, अपना बूज लिया, ये ड्रिंकिंग कर रहे थे। तो इनको 2 लड़के वहां से लाइन मार रहे थे। तो उसने पूछा, टेबल बहुत कम थे, तो उसने बोला कि उसका टेबल छोटा था। उसने बोला मैं आपके टेबल ज्वाइन कर सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ, बट बिल सेपरेट होगा क्योंकि वो अलाउड नहीं करते वेटर, जो भी है, आई डोंट नो। तो इन्होंने वहां पे पीने लग गए, दोस्ती आ रही होगी इनकी। अब इन्होंने बोला कि चलो कहीं पार्टी के बाद कहीं और चलते हैं, आफ्टर पार्टी प्लान हो रहा है। तो ये लोग 2 बजे निकल गए वहां से और कहीं गाड़ी में घूम रहे थे। और घूमते घूमते ना उन दोनों लड़कों को इतना चढ़ गई कि उन दोनों ने ना उन लड़कियों की गाड़ी में उल्टियां कर दी और बेहोश हो गए वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लड़के उल्टी कर रहे हैं? लड़के उल्टी कर रहे हैं। कह रही है कि वहां पे सीन इतना ऑकवर्ड हो गया कि अब समझ नहीं आ रहा कि वो घर कैसे जाएंगे। आधे नशे में थे और आधे होश में थे, या वो एक्टिंग कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे एक्टिंग क्या, जब लड़की नशे में इतनी हो जाए तो फिर तो सोचते हैं यार इसको ध्यान रखते हैं, इसको घर छोड़ देते हैं। लड़के ही तो है, गेट खोल, चलती गाड़ी से फेंक दे बाहर। साले गाड़ी भी गंदी करता है, भाग यहाँ से। तेरे साथ ऐसा होता तू ऐसे कर देता? लड़के को तो फेंक देता मैं। नहीं, तू लड़को लेके क्यों जा रहा? मैं कह रहा तू ऐसे फंसा हुआ होता तो उतर जाता। मैं क्यों उतर जाता? मैं तो नशे में हूँ, सामने वाले का ऑप्शन है, मेरे को फेंक दे, संभाल के रख। मैम, वो लड़का एक्टिंग क्यों करेगा? क्योंकि वो उल्टी भी तो कर रहा है। उल्टी कर रहा है, उसकी गाड़ी गंदी कर दी यार, कितनी खुंदकारी होगी। हाँ, धुलाई करने में बहुत पैसे लग जाते हैं। वो सोच रही थी आज रात को धुलाई बढ़िया होगी, यहाँ गाड़ी की धुलाई करानी पड़ेगी साली। देख रहा अट्रैक्शन। आज इस बार लड़की कितना रिग्रेट कर रहे होंगे हाँ। कि लड़कियां सामने से आई, मिले। मतलब कल का दिन तो इनका बहुत खराब गया होगा भाई। कहाँ पड़े मिले फिर ये? तुझे क्या बताया? इतना ही बताया इसने। कहती मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक लड़का है गगन, मेरे को ना उसको बुक्स में पैसे रखने की आदत होती है बहुत लोगों को। जैसे कि छुट्टे पुट्टे नहीं, सिक्के तो नहीं, छुट्टे पुट्टे 10-20 का नोट, 50 का नोट रख दिया। तो ऐसे रखते रखते ना उसने 500 का नोट रख दिया अपना। जब ज्यादा आने लग गया तो असाइनमेंट में रख दिया। और वो असाइनमेंट 1 हफ्ते बाद सबमिट करना था। उसने, गगन ने सबमिट भी कर दिया। अच्छा। अब जब सबमिट कर दिया तो उसको बुलाया गया अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में कि आपको हम तो भगा रहे हैं भाई स्कूल से, आप तो यहाँ पे ब्राइब कर रहे हो टीचर्स को। क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका इतना अच्छा तो है लेकिन तब भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपने 500 रुपीज रखे हैं सर को देने के लिए। उसको इतना दुख हुआ, बोलता नहीं सर ये मेरी हैबिट है रखने की, मेरे से गलती हो गई। बेचारे को भगाया। बाद में इसके पापा ने आगे एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, 500 इसको हैबिट है, लेकिन 500 रुपए की बात नहीं है। मैं तो बोल रहा था इसको 1000 रख दे सर के लिए, कम से कम ये 500 ही रख के आया पागल। तो उसके पापा आगे एक्सप्लेन करके गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी ना मेरी भी हैबिट थी। मैं भी ऐसे चिल्लर पैसे कभी कभी रख देता था, भूल जाता था। ऐसे रख देते हैं, मम्मी ने दिए, मैंने डाल दिए बुक्स में। तूने किया कभी ऐसे? मैं तो मतलब रख देते हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरे को, हमारे टाइम में तो भाई हमें तो ऐसे छुपा के देने की जरूरत नहीं थी। हम तो डायरेक्ट बोलते थे सर, हमें बोलते थे भाई ये क्या दे रहा है, कम से कम 1000-500 200 ही देते साले, सिगरेट पिला दिया चल। मैंने नहीं दिया यार किसी को। जब भी तो फेल होता रहता था, दे देता तो आगे निकल जाता।